दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कतर की राजधानी दोहा से, जहां इजराइल ने सीधा हमला किया है। जी हां, आपने सही सुना, इजराइल ने आज कतर में एयर स्ट्राइक की है और इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा कर रख दिया है। दोहा के अलग अलग इलाकों में तेज़ धमाके सुने गए, कई जगह काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और लोग घबरा कर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि यह हमला दोहा के लेक्टिफिया और कतरा डिस्ट्रिक्ट के पास हुआ है, जहां बड़े धमाकों के बाद आग और धुआं उठता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। इजराइल ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है और साफ कहा है कि उसका निशाना हमास के बड़े लीडर थे जो इस वक्त कतर में मौजूद थे। इसमें खलील अल-हैया और कुछ दूसरे बड़े सीनियर मेंबर भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अक्टूबर 7 के हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी करके कहा है कि हमला पूरी तरह से इजराइल ने अकेले किया है, किसी और देश का इसमें हाथ नहीं है और ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ये लोग इजराइल के खिलाफ लगातार आतंकी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद कतर की हुकूमत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कतर ने कहा है कि यह हमला उनकी ज़मीन पर सीधा सीधा हमला है और ये बिल्कुल गलत कदम है। कतर के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इजराइल ने सारे नियम तोड़े हैं और इस घटना का जवाब पूरी दुनिया को देना होगा। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी, उनके जनरल सेक्रेटरी ने एंटोनियो ने भी इस हमले की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह हमला कतर की ज़मीन और उसके हक़ पर सीधा सा वार है और इससे पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा को बड़ा ख़तरा होगा। इस घटना के बाद अरब मुल्कों से भी एक के बाद एक रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, यूएई और कई दूसरे देशों से भी इजराइल के इस कदम की निंदा की जा रही है, इसको खतरनाक बताया जा रहा है। सबने कतर के साथ खड़े होकर कहा है कि ऐसे हमले पूरे रीजन को और अस्थिर करेंगे। ईरान ने ये कहा है कि अगर ऐसे हमले चलते रहे तो हालात और काबू से बाहर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस हमले के असर की। कतर एक बड़ा तेल और गैस एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई, इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मच गई। तेल की कीमतों में तुरंत 1 से 2% तक का उछाल देखने को मिला, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। कि इस घटना का असर सिर्फ कतर या इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकनॉमी तक को देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका की कोशिश से इजराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही थी। हाल ही में एक नए प्रपोजल के ज़रिए फायरबंदी और बंधकों की अदला बदली को लेकर चर्चा की जा रही है। उम्मीद थी कि शायद दोनों साइड किसी समझौते तक पहुंच जाएं और कुछ रिजल्ट निकले, लेकिन अब इस हमले के बाद उस उम्मीद पर पानी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं, कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब शांति वार्ता लगभग ख़त्म हो चुकी है और हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि अब लड़ाई सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इजराइल अपने दुश्मन को कहीं भी किसी भी मुल्क में निशाना बना सकता है और ये बात पूरे इलाके को और ज़्यादा ख़तरनाक बना रही है। इस वक्त कतर में आम लोग बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। धमाकों की आवाज़ें सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं और लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसमें धुआं उठता हुआ, आग उठती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर के दबाव के बावजूद इजराइल ने ये कदम उठाया है और इससे साफ है कि वो अब किसी भी कीमत पर हमास के लीडरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हमलों में मसला ख़त्म होगा या फिर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी घटना सिर्फ कतर और इजराइल का मामला नहीं है, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की सियासतों पर पड़ेगा, रियासतों पर पड़ेगा और इसके अलावा लंबे समय तक नतीजे इसके देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कतर और उसके सहयोगी मुल्क किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या दुनिया के बड़े देश इजराइल पर कोई दबाव डाल पाते हैं या नहीं। फिलहाल
इससे साफ है कि आज का दिन तारीख में दर्ज हो गया है। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने पहली बार कतर की राजधानी दोहा में हमला किया और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आगे की हर बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे साथ नया चैनल है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है जल्दी एक ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।